आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमेशा परिवार की बात करता हूँ, रिश्तों की बात करता हूँ, खुशियों की बात करता हूँ, सफलता की बात करता हूँ, जीवन में जीने का पूरा आनंद लेने की बात करता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है क्या है खुशी। मैं हूं पीके खुराना, मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं। यानी मैं ये ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम द रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृहलक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें। 4-5 साल पहले की बात है, मेरे एक दोस्त के कई ब्यूटी पार्लर हैं। उनके पार्लरों में कुछ ऐसे एम्प्लॉइज भी हैं जो कपल्स हैं, पति पत्नी हैं, हस्बैंड वाइफ है, और दोनों एक ही जगह पे काम भी करते हैं। उनमें से एक कपल ऐसा था जो उनके पास नौकरी पर नया नया लगा था। उनकी शादी भी हाल में ही हुई थी। पत्नी तो शुरू से ही शहर में पली बड़ी थी, पर पति छोटे से कस्बे का रहने वाला था। वैसी ही सोच भी थी, थोड़ा ज्यादा ही कंजर्वेटिव था। एक दिन दोपहर के समय पत्नी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई, उससे बैठा भी नहीं जा रहा था। दोनों ने छुट्टी ले ली और घर चले गए। अगले दिन जब दोनों काम पर वापस आए तो उस लेडी ने वहां काम करने वाली एक दूसरी लेडी को रो रो कर बताया कि कल मेरी तबीयत खराब थी, बैठा भी नहीं जा रहा था। जब हम यहाँ से छुट्टी लेकर घर जाने लगे तो दोपहर का टाइम था, आग बरस रही थी। यहाँ तो बस स्टॉप हमारे पार्लर के साथ ही है, पर हमारा घर वाला बस स्टॉप घर से बहुत दूर है, काफी चलना पड़ता है। इतनी दोपहर में मेरे लिए चलना मुश्किल था और मैं इन्हें रिक्वेस्ट करती रह गई कि रिक्शा ले लो, पर ये नहीं माने। घूमते घुमाते वो बात मेरे फ्रेंड तक भी पहुंची। उन्होंने उस लड़की के पति को बुलाया और उससे सारा माजरा समझने की कोशिश की। तो लड़के ने जवाब दिया, साहब आप ही बताओ, मैं इसको रिक्शा पर ले जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? लोग ये नहीं सोचेंगे कि बीवी का गुलाम हो गया, बीवी के नखरे सहने लग गया, बीवी को इतना भी पैदल नहीं चला सकता। आप सोचिए कि मेरे उस फ्रेंड का क्या हाल हुआ होगा। उनसे न हंसते बन रहा था न गुस्सा होते। वो लड़का इतना बोला था और इतना कंजर्वेटिव था, इतना रूढ़िवादी था कि उसे समझाना भी मुश्किल हो रहा था। सोचिए हम कैसी कैसी बातों को लेकर ये ख्याल बना लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जब भी आपके दिल में ये सवाल आए कि लोग क्या कहेंगे, तो इस घटना पर सोचिए। ये कोई कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। मैं खुद इसका गवाह हूं। सोचिए कि हम सब इस बात से कितना डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कैसे कैसे ख्याल बना लेते हैं, कैसी कैसी कहानियां गढ़ लेते हैं खुद ही। लोगों को तो पता भी नहीं है, उन्हें कोई मतलब भी नहीं है, वो तो खुद ही ये सोच रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे। और आप हैं कि आप ये सोच रहे हैं कि वो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे लोग। ये है सबसे बड़ा। इससे बचिए, इसकी कोई अहमियत नहीं है। और जिस दिन आप इस डर से फ्री हो जाती हैं, मुक्त हो जाती हैं, उस दिन जिंदगी बदल जाती है। मैं अपने एक और दोस्त के बेटे का जिक्र करना चाहूंगा। बेटा IIT से इंजीनियर, पिता की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, 60-70 लोग काम करते हैं वहां। बेटा जब पढ़ाई करके बाहर निकला तो उसने अपने पापा से कहा कि वो अपने ढंग से अपना नया बिजनेस करना चाहता है। उसके पापा खुशी खुशी मान गए। लड़के ने ईटरी ऑन व्हील नाम से बिजनेस का प्लान बनाया। उसमें प्रोविजन ये थी कि शहर के 5-6 इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे, क्राउडेड प्लेसेस पे 5-5 रेहड़ियां खड़ी होंगी। एक में चाट पापड़ी होगी, एक में गोलगप्पे होंगे, एक में दही भल्ले होंगे, एक में पकौड़े होंगे, समोसे होंगे और एक में चाय होगी।
5 रेहड़ियों के इस कलेक्टिव से लोगों को हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड स्नैक्स मिलेंगे। बच्चे ने पूरी प्लान तैयार कर ली, म्युनिसिपल कमेटी से परमिशन ले ली, रेहड़ी के लिए वर्कर तैयार कर लिए, उनको ट्रेनिंग दे दी, सारी सेल को मॉनिटर करने के लिए सॉफ्टवेयर बना दिया और रेहड़ियों के ऊपर गुंबद जैसी छतरी बनाकर उनको सजा दिया। जिस दिन इनॉग्रेशन होना था, एक जगह पर उस बच्चे ने अपने दोस्तों और परिवार वालों को बुलाया और अपना कॉन्सेप्ट दिखाया। जानती हैं आप वहां क्या हुआ? उस बच्चे की मम्मी ने जब ये देखा कि स्नैक्स रेडियो पर बेचे जाएंगे, ठेले पर बेचे जाएंगे, तो वहीं सबके सामने धरने पर बैठ गई कि मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट हस्बैंड का इंजीनियर बेटा अब ठेला लगाएगा। वो कॉन्सेप्ट इतना अच्छा था कि उस पर इन्वेस्टमेंट मिल सकती थी, फ्रेंचाइज खुल सकते थे, बिजनेस करोड़ों का हो सकता था। लेकिन बच्चे की मां अड़ गई कि ठेला नहीं लगेगा, उद्घाटन ही नहीं हो सका। लोग क्या कहेंगे कि जुमले ने उस बच्चे का फ्यूचर ही खराब कर दिया। जो बच्चा अपना बिजनेस करके नामचीन एंटरप्रेन्योर बन सकता था, उद्यमी बन सकता था, कईयों को रोजगार दे सकता था, वो आज खुद नौकरी कर रहा है, उसकी बीवी भी नौकरी कर रही है और उसने अपना ट्रांसफर भी दूर करवा लिया है ताकि उसे मां के पास ना आना पड़े। ऐसी बहुत सी घटनाएं घटती हैं। लोग क्या कहते, कुछ कहते तो क्या बिगड़ जाता, और जब बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता तो वही लोग जो शुरू में क्रिटिसाइज करते वही बाद में प्रेज भी करते। लेकिन लोग क्या कहेंगे ये सोच सोचकर हम अपने ही जीवन में कितनी बंदिशें लगा लेते हैं, कितना जहर घोल लेते हैं। अब मैं आपको एक और सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक बहुत प्रसिद्ध लेखिका हैं जिनका नाम है मंजू नागौरी। मंजू जी दिल्ली में रहती थी। उन्होंने लेख और कहानी लिखने की ट्रेनिंग ली और अलग अलग अखबारों और मैगजीन्स में उनके लेख और कहानियां छपने लग गए। वो मशहूर हो गई। उनके एक आर्टिकल से इम्प्रेस होकर जिस सज्जन ने खुद उनको अप्रोच किया और शादी की ऑफर दी, उनका नाम है चंद्रमोहन नागौरी। चंद्रमोहन नागौरी जी मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर में रहते हैं। ग्वालियर से एक अखबार छपता है जिसका नाम है नव प्रभात। चंद्रमोहन नागौरी जी नव प्रभात के मालिक हैं। बड़ा घराना है। मंजू जी की शादी हो गई तो एक दिन उन्होंने अपने पतिदेव से कुकिंग क्लास शुरू करने का इरादा जताया। पतिदेव मान गए, पर ससुर जी अड़ गए। कई दिन मान मनुहार होता रहा, ससुर जी मानने में ही नहीं आ रहे थे। तो एक दिन उनके हस्बैंड ने अपने फादर से कहा कि ग्वालियर है ये, यहाँ कॉर्पोरेट कल्चर तो है नहीं कि कुकिंग क्लास में लड़कियां आए, कर लेने दीजिए इसे अपनी जिद पूरी, क्लास फेल हो जाएगी तो ये खुद ही चुपचाप बैठ जाए। ये तरीका काम कर गया और कुकिंग क्लास चालू हो गई। उससे मंजू जी को इतनी प्रसिद्धि मिली कि कुकिंग क्लास के बाद सिलाई, कढ़ाई, डॉल मेकिंग वगैरह भी शुरू हो गए। नाम भी मिला, दाम भी मिला। और अगर ससुर जी इसी बात पर अड़े रहते कि लोग क्या कहेंगे, तो अब नागौरी जी की बहू कुकिंग स्कूल चलाएगी तो क्या होता। एक आइडिया ही नहीं मरता बल्कि एक इंसान का दिल मर जाता। एक इंसान का दिल मर जाता। अगर ऐसा हो जाता तो लोग मेडल दे देते क्या? कौन सा मेडल मिल जाता। और जब कुकिंग स्कूल चल निकला तो लोग पहचानने भी लगे, अप्रिशिएट भी करने लगे और पैसे भी देने लगे। मेडल तो तब मिलना शुरू हुआ जब ये परवाह छोड़ दी कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहते, सच यही है। लोग कहते भी हैं तो फर्क भी क्या पड़ता है। इसी बात को जरा दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें। एक आदमी ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने वाला ताकतवर था, बलवान था, वो तो थप्पड़ मारकर चलता बना, लेकिन जिसे थप्पड़ पड़ा वो कमजोर था। उस वक्त कुछ कर नहीं सका, पर थप्पड़ खाने के बाद वो हर रोज उस घटना को याद करता है
हर रोज याद करता है, दुखी होता है, अपमान से जलता है, बदला लेने की कोई तरकीब नहीं सूझती, इसलिए और दुखी होता है। तो हो क्या रहा? थप्पड़ मारने वाला थप्पड़ मारकर चला गया, थप्पड़ मारने के बाद भूल भी गया कि उसने किसी को थप्पड़ मारा था, लेकिन थप्पड़ खाने वाला आदमी रोज अपमान में जल रहा है, रोज खुद ही खुद को दुखी कर रहा है। जिस मामले में वो कुछ कर पाने की हालत में नहीं है, उसे लेकर रोज रोज परेशान है। उसे तो फिर भी थप्पड़ पड़ा, अपमान हुआ, लेकिन जो लोग इस बात से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा होता, कोई अपमान भी नहीं हुआ होता, डरने का कोई कारण भी नहीं होता, फिर भी वो इस बात से डरते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, खुद ही कहानियां गढ़ते रहते हैं। तो इस आदत को छोड़िए, मन की कीजिए, लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। यूएस में एक रिसर्च हुई थी 3-4 साल पहले। डेथ बेड पर पड़े लोगों से पूछा गया कि उनको अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुशी किस बात की है, क्या है ऐसा जिस पर वो गर्व कर सकते हैं। तो जानती हैं कि उत्तर क्या था? हर किसी का आंसर यही था कि मुझे खुशी है कि मैंने इस बात की परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। अपने मन की और दुनिया को कुछ बन कर दिखाया, मन की और दुनिया को कुछ बन कर दिखाया। तो लाइफ तो सेलिब्रेट करने के लिए है, डरने के लिए नहीं है, डर डर कर जीने के लिए नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखिए, मन की करना और मनमानी करना दो अलग अलग बातें हैं। मन की करना पॉजिटिव चीज है, सकारात्मक है, क्रिएटिव है। मनमानी करना नेगेटिव है, समाज के लिए खतरा है। मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा, बस इस फर्क को ध्यान में रखिए और मन की कीजिए, जीवन का आनंद लीजिए, लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए, हिचकिए मत, डरिए मत। याद रखिए, डर के आगे जीत है। थोड़ा सा अलग हटके सोचना, कुछ नया ट्राई करना, एक्सप्लोर करना हमेशा ही अच्छा होता है। मैं क्यों कहता हूं कि हमेशा ही अच्छा होता है? हम या तो अपने इरादे में सक्सेसफुल हो जाएंगे, या कोई सीख मिलेगी, कोई लेसन मिलेगा, कोई ज्ञान मिलेगा। वो सीख भी सफलता की सीढ़ी है। असफलता तो सफलता का हिस्सा ही है। फेलियर सक्सेस का हिस्सा है। फेलियर सक्सेस का अपोजिट नहीं है, उसका उल्टा नहीं है, सफलता की ओर बढ़ने की सीढ़ी है, बशर्ते कि हम अपनी असफलता से, अपनी फेलियर से निराश ना हो, हताश ना हो और उससे मिला हुआ लेसन सीखें, उसको एनालाइज करें, अपने आप को इम्प्रूव करें। नया स्किल सेट रिक्वायर्ड हो तो नया स्किल सेट लें, किसी और से हेल्प की जरूरत हो हेल्प लें, गाइडेंस की जरूरत हो गाइडेंस लें और आगे बढ़ें। इस बार हमारे पास कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, इसलिए सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि फेलियर सक्सेस की सीढ़ी है, अपोजिट नहीं है। छोटी सी कहानी है, मैंने अभी कहा एक्सप्लोर करना, नए ढंग से सोचना, उसके बारे में बहुत छोटी सी कहानी। एक राजा ने बहुत बड़ा हॉल बनवाया, उस पर एक ही दरवाजा था, कोई और खिड़की, कोई और रोशनदान कुछ नहीं था। दरवाजा बंद कर दिया गया और उस पर मैथमेटिक्स का एक सवाल लिख दिया गया। उसके बाद राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया, घोषणा करवा दी कि जो आदमी इस मैथ को हल कर लेगा, उसका सही जवाब होगा, तो हल करते ही दरवाजा खुल जाएगा ऑटोमेटिकली। उस दरवाजे में ये खासियत थी। और अगर हल नहीं कर पाया तो दरवाजा बंद रहेगा। और जो विद्वान मैथमेटिशियन ट्राई करना चाहते हैं वो आए, एक्सप्लोर करें, कोशिश करें। अगर वो सक्सेसफुल हो गए,
दरवाजा खोलने में, मैथ का सवाल हल करके, तो उनको बहुत ज्यादा इनाम मिलेगा, अशर्फियां मिलेंगी सोने की। और अगर नहीं कर पाए तो उनको अपना मैथमेटिक्स का टीचिंग का प्रोफेशन छोड़ना होगा। पहले तो लोग डर गए जो मैथमेटिक्स के टीचर्स थे कि हम क्यों जाएं, यूं ही कहीं गड़बड़ ना हो जाए, बाई चांस हल ना हो पाए, अपना प्रोफेशन ही छोड़ देंगे, रोजी रोटी गंवा लेंगे। फिर धीरे धीरे कुछ लोग आने शुरू हुए, लेकिन वो मैथ का सवाल किसी से भी हल हो ही नहीं पाया। फिर एक नौजवान जिसने मैथमेटिक्स की टीचिंग का प्रोफेशन शुरू किया ही था, उसने कहा देखते हैं क्या बिगड़ता है, अगर मैथमेटिक्स का टीचिंग का प्रोफेशन बंद भी हो जाएगा, कुछ और कर लेंगे जिंदगी में, क्या लेट मी ट्राई। वो गया, उसने कहा महाराज मैं ट्राई करना चाहता हूँ, मैं इस दरवाजे को खोल करके देखना चाहता हूँ, मैं इस सवाल को हल करना चाहता हूँ। ठीक है, ट्राई, कोशिश करो, मैंने तो इसीलिए घोषणा की है। उसने ट्राई करना शुरू किया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, सवाल किसी भी तरीके से हल नहीं। फिर उसने सोचा एंड गेम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है दरवाजा खोलना, और दरवाजा तब खुलेगा अगर ये सवाल हल हो जाएगा। सवाल तो हल नहीं हो रहा, पर दरवाजा खोल करके देखने में, दरवाजे को टच करने में, खोलने की अदरवाइज कोशिश करने में, किसी दूसरे तरीके से दरवाजा खोलने की कोशिश करने में क्या बुराई है। ट्राई करते हैं, नहीं तो मैथमेटिक्स का टीचिंग का प्रोफेशन छोड़ देंगे, क्या फर्क पड़ता है, वो तो पहले ही सोच के आए। वो उठा, उसने अपनी कॉपी पेन पेंसिल छोड़ी, एक साइड पे रखी और दरवाजे के हैंडल को हाथ लगाया, थोड़ा सा पुश किया, दरवाजा खुल गया। ना तो दरवाजा लॉक्ड था, ना ही मैथमेटिक्स के किसी सवाल का उससे कोई लेना देना था। महाराज ने एक चाल चली थी कि ये देखें कि जो मैथमेटिशियन हैं क्या वो इमेजिनेटिव भी हैं। जो लोग एक्सपीरियंस्ड थे, बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, उन्होंने मैथ के अलावा कुछ सोचने की ही कोशिश नहीं की। और एक नौजवान ने जो इमेजिनेटिव था, उसने आगे बढ़कर सोचने की कोशिश की, तो दरवाजा खुल गया और उसे बहुत बड़ा इनाम मिला, सम्मान मिला, और उसका मैथमेटिक्स टीचिंग का प्रोफेशन और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो गया। तो हमें पहली बात ये नहीं डरना चाहिए कि अगर हम फेल हो गए, अनसक्सेसफुल हो गए, तो लोग क्या सोचेंगे, या किसी भी काम को करते वक्त सिर्फ लोगों की सोच के डर से रुके रहना, झुके रहना जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट लेसन। दूसरा लेसन ये है कि हमारे सामने अगर कोई चैलेंज आए, समस्या आए, तो उसको हल करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, एंड गेम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सोचे, और उसके लिए कोई और नया रास्ता तलाश कर सकते हैं तो उसको भी एक्सप्लोर करें, ताकि जिंदगी खुशहाल हो जाए। तो ये 2 लेसन्स के साथ आखिर में मैं यही कहूंगा कि आप सबने इतने धीरज के साथ मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया।